हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम शायद हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किया था, प्राइमरी सेकेंडरी। आज हम लोग नेक्स्ट आगे पार्ट चालू कर रहे हैं अल्कोहल का, ताकि एकदम एंडिंग शेप पे आ चुके हैं अल्कोहल के। हम अपना चालू होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, उसके बाद लास्ट में यूजेज ऑफ अल्कोहल है। जब मेरा इतना पार्ट हो जाएगा तो मतलब मेरा सारा अल्कोहल वाला पार्ट खत्म होगा, फिर हम लोग चालू करेंगे फिनॉल। ठीक है, ये इतना सारा पार्ट आज कंप्लीट करना है, एकदम धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको सब समझ में आ जाए। सो वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर ऑक्सीडेशन। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कुछ पार्ट लिख रहा हूं, उसके बाद चालू करेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये एल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स अल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन का जब रिडक्शन होगा तो अल्कोहल देगा एंड रिवर्स, जब इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे and reverse of this reaction is oxidation। जब मैं इस रिएक्शन को उल्टा करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये मेरा ऑक्सीडेशन का कुछ मतलब मैंने बताया आपके लिए कि एल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिडक्शन इज अल्कोहल, और जब मैं उस रिएक्शन को उल्टा करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो सो वी आर स्टार्टिंग विद द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। पहले मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला के साथ करके दिखा देता हूं मैं आपको। आर सी एच डबल बॉन्ड क्या है, आपको पता है सी एच ओ एल्डिहाइड ग्रुप होता है। आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे अगर रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा आपको, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान देना। अगर रिडक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, आर सी एच टू ओ एच, ये अल्कोहल है। एल्डिहाइड का रिडक्शन आपको अल्कोहल दे रहा है और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको एल्डिहाइड दे रहा है, ध्यान से देखना आपको ये। फिर आता है अपना कीटोन का, आर सी आर डबल बॉन्ड हो, कीटोन है ये, सेम है ये। इसका रिडक्शन क्या देगा आपको और इसका ऑक्सीडेशन क्या देगा। ये कीटोन का रिडक्शन आपको देगा सेकेंडरी अल्कोहल, आर सी आर डैश एच ओ एच, और इसी का ऑक्सीडेशन आपको क्या देगा, कीटोन देगा। तो ये छोटा सा पार्ट का ऑक्सीडेशन का फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे बनेगा आप वो देख लीजिए, फिर हम लोग चालू करते हैं किक रिएक्शन। सो वी आर स्टार्टिंग विद द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन में जो हम लोग जब भी किसी का ऑक्सीडेशन करें, जैसे अगर मैं ये ले रहा हूं, ध्यान से देखना, CH3CHOH, ये अल्कोहल है मेरा। अगर मैंने इसको ऑक्सीडेशन किया O, तो ये नीचे ऑक्सीजन एटम आया कहां से, उसके लिए एक रिएक्शन है, उसके लिए एक रिएक्शन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है। जब मैं रिएक्ट करूंगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 4H2SO4 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। आपको मिलेगा एक ये मिलेगा, K2SO4, और एक आपको ये मिलेगा Cr2SO4। ध्यान से देखना, Cr2SO4, एक ये Cr2 हो गया और यहाँ पे SO4 तीन बचा था, तो तीन मैंने वहां पे ले लिया। Cr2SO4 थ्राइस, जो ये आपका जो मिलता है वो ग्रीन कलर का होता है। अभी तक अपना नीचे ऑक्सीजन एटम नहीं है, अब आपको मिलेगा पानी का मॉलिक्यूल भी जाएगा, 4H2O प्लस कितना नेसेंट ऑक्सीजन एटम मिलेगा पता है आप लोगों को। आपको यहाँ पे चार्ज लगा, कितना बचा, तीन बचा, तो तीन नेसेंट ऑक्सीजन एटम। तो ये जो ऑक्सीजन एटम है जो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ वो यहाँ से मिलता है, ध्यान से देखना। ये रिएक्शन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो चालू कर रहे हैं आगे, ध्यान देना। ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होगा, आपको पता है K2Cr2O7 और H2SO4। क्या बाहर जाएगा, ध्यान से देखना, ये पानी का मॉलिक्यूल बाहर गया और ये जो डिसेंट ऑक्सीजन एटम है वो यहाँ पे अटैच हो गया। तो जब ये चीज यहाँ पे अटैच होगी तो आपको क्या मिलेगा, ये मिला क्या, CH3CH डबल बॉन्ड हो, देख लीजिए ये एसिटाल्डिहाइड है। और अगर मैं इसके अंदर एक और ऑक्सीजन एटम ऐड करता हूँ, ध्यान से देखना, आपको क्या मिलेगा, एक और अगर ऑक्सीजन एटम मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, पता है किसी को, ये ऑक्सीजन एटम यहाँ पे हाइड्रोजन के पास जाएगा और आपको मिलेगा क्या, CH3COH डबल बॉन्ड हो, देख लीजिए आपको क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया आपको, जिसका नाम है इथेनॉइक एसिड।
जो बाहर गया था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस वाटर बाहर गया था। ये सिंपल रिएक्शन आपके लिए मैंने कर दिया, ये ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल बताऊं उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, प्लीज ध्यान देना। द बेस्ट reagent for obtaining an aldehyde from प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान देना, अगर कोई बेस्ट रिएजेंट है जो अपने को अल्डिहाइड मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल से, तो उसको बोलते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये एक अच्छा रिएजेंट है जो यूज कर सकते हैं अल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल से लेने के लिए। इसका नाम है पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। इसके बारे में भी लिख देता हूं। पीसीसी इज अ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये कैसे बनता है वो लिख रहा हूं, विथ pyridium and HCl in डाइक्लोरोमीथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मेंस के लिए, एंट्रेंस के लिए। तो ये चीज मैंने जो लिखी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से लिख लेना इसको। तो सेकेंडरी अल्कोहल है, ध्यान देना आपको सेकेंडरी अल्कोहल में क्या मिलेगा। CH3CH क्या था सेकेंडरी अल्कोहल, कैसे लिखेंगे हम लोग, एनीवन? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना अपना सेकेंडरी अल्कोहल, CH3OH। देख लीजिए आप, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, सेम वही है। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, किसके प्रेजेंस में होगा, आपने लिखा था K2Cr2O7 और H2SO4। क्या बाहर जाएगा और क्या मिलेगा आपको, मैंने मैकेनिज्म बताया आपको। ये देखिए, ये पानी का मॉलिक्यूल बाहर चला गया और ये नीचे ऑक्सीजन एटम है वो यहाँ पे अटैच हो गया, तो क्या मिलेगा आपको, CH3 डबल बॉन्ड O। ये हो गया आपका कीटोन जिसका नाम है एसीटोन। आपको पता था सेकेंडरी अल्कोहल आपको क्या देगा, कीटोन देगा, और प्राइमरी क्या देगा आपको, अल्डिहाइड देगा। ये भी आपने लिखा हुआ है। तो एक ये एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ध्यान देना आपको लिए। CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड नहीं, सॉरी OH, ये लिख लीजिए। एक ही अल्कोहल मैंने ले लिया, क्या नाम है इसका, 4 कार्बन एटम है लेकिन ब्रांच में OH लगा है, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, सेम कंडीशन है, K2Cr2O7 और H2SO4। और क्या बाहर जाएगा और क्या मिलेगा आपको, मैकेनिज्म आपको पता ही है कि पानी बाहर जाने वाला है। ये रहा, H2O बाहर चला गया और ये ऑक्सीजन एटम यहाँ पे अटैच हो गया, तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड हो। देख लीजिए, कीटोन का ये भी एक पार्ट है। क्या नाम है इसका, ब्यूटेनॉन, प्लस वाटर बाहर लिख देता हूं, इसमें भी लिख देता हूं प्लस वाटर। ये रहा मेरा सेकेंडरी अल्कोहल। ध्यान से देखना, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डायरेक्टली नहीं होता, ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद एक अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। कैसे बन रहा है वो ध्यान से देखना इसको। ऑक्सीडेशन टर्शियरी अल्कोहल कर रहा हूं। टर्शियरी अल्कोहल resist oxidation because it does not have अल्फा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है ही नहीं इसके बाद रिप्लेस करने के लिए, तो इसलिए ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है। तो कैसे होगा, ध्यान देना। टर्शियरी अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज, tertiary alcohol can be oxidized by using strong oxidizing agent। strong oxidizing agent यूज करेंगे, जैसे लाइक KMnO4 और CrO3 और Cu at 573 केल्विन। ध्यान देना, ये 3 कंडीशन मैंने लिखी है, एक कॉपर की, एक KMnO4 के साथ, एक CrO3, ये तीनों में से कोई भी एक यूज करेंगे
तो आपका टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, विच डिहाइड्रेट अल्कोहल टू अल्कीन, अल्कोहल से ये अल्कीन बनाएगा एंड देन ऑक्सीडाइज होगा। ध्यान देना, टर्शरी अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते। अल्फा हाइड्रोजन एटम होने की वजह से ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 है, CrO3 है, या कॉपर 573 कैल्विन है। तो ये क्या करेगा, टर्शरी अल्कोहल को आप अल्कीन बनाएगा, उसके बाद ऑक्सीडाइज करके आपको कीटोन दे देगा। ध्यान से देखना रिएक्शन। चालू कर रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। ध्यान से देखना, CH3 C CH3 CH3 OH। आप ये देख लीजिए, टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। किसे प्रेजेंट करना है, किसी भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करता हूँ तो CrO3 और हीट करेंगे तो क्या बाहर जाएगा, यहाँ से OH गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम गया, तो क्या मिलेगा मुझे। ध्यान से देखना, CH3 C CH3 CH2 बराबर है CH2, लेकिन डबल बॉन्ड देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल गया तो बॉन्ड इधर आ गया तो CH2 लग गया। अब आगे चालू कर रहे हैं, ध्यान देना, प्लस वाटर मॉलिक्यूल है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे 4 नेचेड ऑक्सीजन एटम के साथ। किसके साथ, 4 नेचेड ऑक्सीजन एटम के साथ। तो ध्यान से देखना रिएक्शन, 4 नेचेड ऑक्सीजन एटम के साथ करेंगे तो ये चीज टूट जाएगी मेरी, तो बचेगा क्या, आपको ध्यान से देखना, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड बचा ना, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम लग गया, तो कितना ऑक्सीजन एटम बचा, 3 बचा। 3 बचा तो एक H2O के साथ गया यहाँ पे, तो कितना बचा, 2 बचा, तो प्लस कार्बन के साथ 2 जाएगा प्लस CO2। तो इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन और टर्शरी का ध्यान से देखना, एकदम इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया। ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट था अल्कोहल का। ये रिएक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैंने आपको एक एक स्टेप मैंने आपको एकदम सिंपल में बताया। पहले ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल बताया, फिर सेकेंडरी बताया, फिर टर्शरी। टर्शरी कैसे नहीं होता, पहले क्या जाएगा, क्यों रेजिस्ट कर रहा है और क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, ये सारी चीजें मैंने बताई। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग अल्कोहल देखेंगे, वहाँ पे अल्कोहल खत्म करके फिनॉल चालू करेंगे। होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और ये उन लोगों तक शेयर करना ताकि जिनकी जरूरत है उनको मिल सके। ठीक है, थैंक यू बच्चे लोग।